हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटली पीरियोडिक टेबल का टॉपिक। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आप लोगों को तो पता ही है। तो हम लोग इसका पहला लेक्चर देख ले। पहले लेक्चर में किसको किसको देखे? डॉबरेनर और किसको देखे? न्यूलैंड को। किसको? डॉबरेनर न्यूलैंड का। डॉबरेनर और न्यूलैंड के बारे में जो नहीं जानता है वो जाके इसका पहला लेक्चर देखे। चलो मैं बता देता हूँ। वैसे डॉबरेनर में ट्राइड के बारे में पढ़े थे और न्यूलैंड में किसके रिलेटेड पढ़े थे? ऑक्टोपस। तो अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर 2 देखो, ये सब मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करना। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यूट्यूब पे है, सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंडली पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा? मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने वाले। देखो ये क्या है? हमारे मेंडलीव सर हैं। कौन है? मेंडलीव सर। मेंडलीव सर देखो, मेंडलीव कंसीडर द, देखो मेंडलीव ने भी अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मासेस के। उन्हें स्टैंडर्ड यूनिटी से कंसीडर किए थे। समझ में आएगा ना पे? अब चलो हम लोग देखते हैं मेंडलीव क्या किए कि मेंडलीव के समय टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे? 63 नॉन एलिमेंट थे। मेंडलीव ने सभी एलिमेंट को अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी पहले मान लो 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से। अब चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एलिमेंट को अरेंजमेंट करने से पहले मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने किया था सबके एलिमेंट के बारे में पता किया था। कौन कौन सा प्रॉपर्टी पता किया था? उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और उनका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या किया था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। आ जाओ भैया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सबका। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्राइड से और किससे? ऑक्साइड से। हाइड्राइड ऑक्साइड मतलब, अभी देखो हाइड्राइड मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। चलो एग्जांपल लेते, देखो लिथियम जब देखोगे, लिथियम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 1। और वहीं हाइड्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 1। तो दोनों मिला के क्या बना है? लिथियम हाइड्राइड। ठीक है। अब वहीं से देखो ऑक्सीजन, देखो लिथियम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 1। और वहीं ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 2। तो एक तो लिथियम जुड़ गया, एक लिथियम और बुला लेते हैं। ये 2 लिथियम क्या फॉर्मूला बना? Li2O। क्या बनेगा? Li2O। देखो ऐसा LiH और Li2O। तो ऐसे सभी एलिमेंट का उसने क्या किया? सभी एलिमेंट का उन्होंने क्या किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिसर्च कर लिया। वैसे देखो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 2। हाइड्रोजन कितना? 1। तो 1 मैग्नीशियम जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन और चाहिए तो यानी 2। यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा? MgH2। वैसे देखो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, ये भी 2 बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बनाया, क्या बन गया? MgO। यानी सभी का उसने क्या रिसर्च किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिसर्च किया। कितने? 63 नॉन एलिमेंट थे। सबके एलिमेंट के बारे में क्या रिसर्च किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिसर्च किया तो अब हम लोग चलते हैं उसके स्टेटमेंट पे। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है रिसर्च के बाद? उन्होंने क्या देखा? देखो इस अंधेरे में अभी थोड़ा सा कहानी देखेंगे। उन्होंने क्या हम लोग देखे थे? एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन दिख रहा है ना आप लोग को? इन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एलिमेंट आर अरेंज इन, एलिमेंट कैसे अरेंज किए गए हैं? एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब देखो क्या हुआ कि अब सबका प्रॉपर्टी भी उन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या देखा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, दोनों केस में एक ही आ रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो लिथियम यहाँ पे क्या बना रहा है? लिथियम एक ऑक्सीजन से 2 लिथियम जुड़ रहा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन से 2 सोडियम जुड़ रहा है। अगर आप लोग देखोगे जनरल फॉर्मेट में तो दोनों क्या फॉर्म कर रहा है? R2O। R2O की जगह चाहे देखो R की जगह लिथियम रख दो तो ही फॉर्मूला, सोडियम रख दो तो भी। यानी लिथियम किसके जैसा बिहेव कर रहा है? लिथियम हमारा किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सोडियम के जैसा। ये हम लोग किस में देखे? ऑक्साइड में। अब हाइड्राइड में भी देख लेते हैं। हाइड्राइड आ जा भैया। लिथियम जैसा हाइड्राइड के हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, वैसे सोडियम भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। इससे हमें क्या प्रूफ मिल रहा है? RH हो गया। इससे हमें ए मिल रहा है सोडियम और लिथियम है वह सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सोडियम और लिथियम का दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है। तो सोडियम को यहां से उठाया जा,
गया सोडियम वहां पे, समझ में आया कि यहाँ पे। फिर अब देखो नेक्स्ट मैग्नीशियम। अब देखो उसने बेरिलियम का भी प्रॉपर्टी पढ़ा, देखो बेरिलियम का, देखो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के साथ दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। यानी जो बेरिलियम का प्रॉपर्टी वही मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी, वैसे सेम टू सेम बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी हाइड्राइड के साथ भी सेम आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेचारा मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम बेरिलियम का प्रॉपर्टी सेम आया, तो मैग्नीशियम को उठाया कहाँ पे लेके आएगा, बेरिलियम के नीचे। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो अब इसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे, अब देखो इसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी देखो किसके साथ होगा, बोरॉन के साथ। ऐसे क्या होगा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होते जाएगी, यानी एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, कौन से, यानी फ्लोरीन के बाद रिपीट हो रही है। फिर ये कहां तक जाएगा, सोडियम के पहले, मान लो पोटेशियम के पहले तक, फिर से पोटेशियम से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। स्टेटमेंट देखो यहाँ पे एलिमेंट को देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम, कार्बन से सिलिकॉन, नाइट्रोजन से फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन से क्लोरीन। तो जब इतना सब आ गया तो उनके मन में क्या ख्याल आता है, तो उन्होंने क्या लिखा, देखो पहले लिखते व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या लिखा, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन increasing order of their atomic masses, increasing order of their atomic masses, the element with same physical, the element with same physical, देखो similar physical and chemical properties repeat after definite interval, यानी कुछ इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल, कहां से रिपीट होएगा, आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल। ये मेन स्टेटमेंट है, याद करो। देखो When element are arranged in increasing order of their atomic masses, न्यूलैंड का जो था वहां से लेके यहाँ तक, न्यूलैंड का और मेंडेलीव का क्या है, सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तब याद करना बस, यहाँ पे वहां क्या था, एर्थ सिमिलर विद द फर्स्ट था, यहाँ क्या है, रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल। याद करो फटाक से, पॉज करके याद कर लो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग उनके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने लॉ कैसे दिया है पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो जो अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया था, यानी पीरियोडिक फंक्शन किया था अकॉर्डिंग टू देयर, किसके हिसाब से किया है, एटॉमिक मासेस। कैसे याद करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे याद करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन बाय देयर एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ में आएगा ना पे, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन और क्या लिखेंगे, एटॉमिक मासेस। तो प्रॉपर्टी एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो देखो यहाँ पे क्या था, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल। इतना तो क्लियर है। लेकिन अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उनका जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो था, वो जब पीरियोडिक फंक्शन कर रहे थे किसके हिसाब से कर रहे थे, एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे। इतना तो तैयार हुआ। तो स्टेटमेंट फटाक से देखो, ऊपर स्टेटमेंट है, नीचे लॉ है, फटाक से याद करो। चलो अब आ जाते उजाले में, आगे उजाले में। तो जब न्यूलैंड ने अपना टेबल बना के दिया तो कैसा दिखने लगा, ऐसा नहीं, ये मेंडेलीव का टेबल है। मेंडेलीव ने जब अपना टेबल बना के दिया तो कैसा दिखने लगा, ऐसा। कोई कोई बुक में ऐसा दिखता है, हमारे बुक में ऐसा, कोई कोई बुक में ऐसा, हमारे बुक में ऐसा, कोई कोई बुक में ऐसा, हमारे बुक में ऐसा, ऐसा 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 ऐसा। समझ में आया कि ना, गायब भाग, बेचारा डर गया, आ गया। चलो स्टार्ट करें। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मेंडेलीव का। कौन सा हो गया, मेंडेलीव। अब देखो यहाँ पे मेंडेलीव का, तो अगर आप लोग देखोगे ना, ये ऊपर जो है ना, सबका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो RH, ये सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तब, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तब, मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तब। देखो इसके जगह Mg डाल दो, R की जगह क्या डाल दो, MgH2, ऐसा रिएक्शन। कैल्शियम की जगह तो वही सेम टू सेम सबका क्या दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़े थे ना, सबका जनरल फॉर्मेट दिया है, जिसको हम लोग रख के कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे चलो हम लोग देख लेते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट मतलब फायदे क्या थे, घूम ले बच्ची, पढ़ेंगे भी तुझे। फर्स्ट मेरिट, देखो यहाँ पे आप लोग किसको देख रहे हो, बेरिलियम और बोरॉन को। किसको देख रहे हो, बेरिलियम और बोरॉन को। पहले ना बोरॉन का एटॉमिक मास लोग क्या कंसीडर करते थे, 14.09 या 04 ऐसे कंसीडर किए जाते थे। एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम प्रीवियसली डिटरमाइन कितना होता है, 14.09, ठीक है। और बोरॉन का कितना था, 10 था।
तो बेरिलियम को पहले बोरॉन के पहले, बेरिलियम को बहुत पहले बोरॉन के पहले नहीं रखा जाता, पहले बोरॉन को रखा जाता फिर बेरिलियम को, तो बेरिलियम यहाँ पर रखा जाता था। समझ में आया कि यहाँ पे, यानी बेरिलियम यहाँ पर रखा जाता था, बोरॉन यहाँ पर रखा जाता था, ऐसा कंडीशन था। तो बाद में क्या हुआ कि एटॉमिक मास को पढ़ा गया। देखो यहाँ पे आफ्टर करेक्शन इट डिटरमाइन 9.4, जब करेक्शन हुआ तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 9.4। 9.4 10 से पहले आता ना, इसलिए बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखने लगे। बेरिलियम को कहां रखने लगे? बोरॉन से पहले। आफ्टर करेक्शन इट डिटरमाइन 9.4, सो बेरिलियम प्लेस बिफोर बोरॉन। समझ में आया कि यहाँ पे, यानी उन्होंने करेक्शन किया। अब स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने, देखो कहाँ गया बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, सम एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या किया उसने रिवाइज्ड किया, क्या किया रिवाइज, यानी फिर से पढ़ा। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट व रिवाइज, तो देखो जैसे बेरिलियम का, एंड गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर प्लेस कहां पे दिया? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू विद देयर प्रॉपर्टी। देखो पहला पॉइंट है लिखना, फिर उसके बाद ये क्या करना, एग्जांपल डाल देना। समझ में आया कि यहाँ पे कैसे एग्जांपल डालोगे? एटॉमिक मास ऑफ सब एलिमेंट आर रिवाइज्ड एंड गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू विद देयर प्रॉपर्टी। तैयार? समझ में? अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला जब हम लोग का है एक सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलीव ने देखोगे, अगर देखो मेंडेलीव कुछ ब्लैंक प्लेसेस छोड़े पीरियोडिक टेबल में, बुक उठा के देख लो। मेंडेलीव कीप्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव कीप्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। वैकेंट, कहीं ब्लैंक की जगह वैकेंट शब्द यूज करता है, ब्लैंक प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुआ था ना उसका भी प्लेस छोड़ दिया इसने खाली। अब देखो ये जो ना यहाँ का एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, बोला कि देखो भैया बाद में ऐसे कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे जिसे तुम लोग यहाँ पे रखोगे। तो यानी उन्होंने क्या किया, मेंडेलीव कीप सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रिडिक्ट देयर प्रॉपर्टी, यहां तक कि उनकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्टेड कर दी थी। वो कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, उसका प्रॉपर्टी तक प्रिडिक्टेड कर दिया था। एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी। तो अभी देखो मेंडेलीव कीप्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड प्रिडिक्टेड देयर फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी। जैसे अभी देखो यहाँ का एलिमेंट आ जाए बच्चे, यहाँ का देखो कहाँ कहाँ से क्या दिखाई दिया ना आप लोग को। अब देखो यहाँ पे है, इसको जगह क्या देंगे, ईका बोरॉन, इसका नाम क्या रहेगा, ईका बोरॉन। आजा आजा, ईका बोरॉन, क्या नाम आ गया, ईका बोरॉन। अब देखो ये एल्यूमिनियम की जगह क्या रखेंगे, ईका एल्यूमिनियम। ये सिलिकॉन की जगह क्या रखेंगे, ईका सिलिकॉन। समझ में आया कि ना आप पे? अब देखो बोरॉन का क्या नाम दिया, बाद में डिस्कवरी हुई थी, जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उन्होंने नाम दिया था ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। जब डिस्कवरी हो गई तो उसका नाम क्या हुआ, स्कैंडियम बोरॉन का। फिर बाद में एल्यूमिनियम का, ईका एल्यूमिनियम का जब डिस्कवरी हुआ तो उसका नाम क्या मिला, ईका गैलियम। ईका सिलिकॉन का डिस्कवरी हुआ तो उसका नाम क्या मिला, जर्मेनियम। समझ में आया कि यहाँ पे? तो मेंडेलीव कीप्स सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी। लेटर दे वेयर फाउंड टू बी करेक्ट, बाद में वो सब सही पाया गया। लेटर दे वेयर फाउंड टू बी करेक्ट। तैयार? तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो पॉज करके। स्टार्ट करें अब आगे, सेकेंड पे स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब आता है हमारा थर्ड। आजा बच्ची, थर्ड क्या हुआ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जब ढूंढा गया था उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब डिस्कवरी हुई नोबल गैस की तो प्लेस इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट, किसी और भी एलिमेंट का पोजीशन बिना डिस्टर्ब किए। देखो कैसे आता है, फॉर्मिंग जीरो ग्रुप, आजा 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 आजा, ऐसा रख दिया गया। देखो तो यहाँ पे किसी का ग्रुप, किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किया गया, किया क्या, नहीं ना। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस प्लेस इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट, किसी भी और एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब किए बिना, फॉर्मिंग जीरो ग्रुप, क्या फॉर्म करके, जीरो ग्रुप, फॉर्मिंग जीरो ग्रुप। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस प्लेस इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट फॉर्मिंग जीरो ग्रुप। कर लो, चलो अब आगे चलें नेक्स्ट। अब हमारा कौन सा पॉइंट स्टार्ट होगा, चौथा। ये पहला मेंडेलीव ऐसा पहला
सक्सेसफुल इंसान था जिसने अपने समय के जितने भी एलिमेंट थे ना सबको अपने पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर लिया था। ही वॉज द फर्स्ट हु सक्सेसफुल क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट, ऑल द नोन एलिमेंट। ये भी याद कर लिए, चौथा भी पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, पॉज करके याद कर लेना, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। डीमेरिट, 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 तू भी नाच भाई, तू भी देखो ये डीमेरिट आ गया। डीमेरिट जब स्टार्ट करते हम लोग तो डीमेरिट में क्या, यानी उसका जो प्रॉब्लम है हम लोग वो देखेंगे, लिमिटेशन जैसा ऐसा रहता वैसा। अब चलो डीमेरिट का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, एक कोबाल्ट है और इका है निकल है, दिखाई दिया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना, 58.9, और फिर उसके बाद निकल का एटॉमिक मास कितना है, 58.7। अब देखो दोनों का होल एटॉमिक मास नंबर क्या है, दोनों का होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास, होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज अ सेम, दोनों का नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। अब बेचारा डाउट में, क्योंकि अगर एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का होल नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब कोबाल्ट को उस डब्बे में रखे कि निकल को, यानी अब फिर उसके बाद देखो दूसरा, अगर 58.7 तो यानी एटॉमिक मास के हिसाब से निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले कोबाल्ट आना चाहिए, निकल बाद में। तो बेचारा अब यहाँ पे डाउट में आ गया, तो वो क्या किया कि एक कोबाल्ट और निकल का पोजीशन वेरीफाई नहीं कर रहा था, निकल को इधर रख पाऊंगा, कोबाल्ट को इधर रख लूं, तो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ना फिक्स नहीं था कि कोबाल्ट और निकल का सीक्वेंस कैसा रहेगा, कैसा उसको सेटअप करेंगे। चलो तब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट पे। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी, यानी एम्बिग्युइटी मतलब क्या होगा, नॉट फिक्स रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो यहां से स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1, कोबाल्ट एंड निकल ऐसा लिख दिए, होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द पीरियोडिक टेबल। कोई बच्चा सिर्फ नॉट फिक्स नहीं लिखेगा, एम्बिग्युइटी याद करोगे, समझ में आया कि यहाँ पे, तो उसको फिक्स नहीं था कि कौन सा पोजीशन रहेगा, समझ में आया कि यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके याद कर लो फटाक से, हो गया। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा आइसोटॉप्स बहुत परेशान करता है, तुम लोग को भी आइसोटॉप्स परेशान करेगा। देखो आइसोटॉप्स क्या होता है कि चलो हम लोग आइसोटॉप्स के बारे में पहले देख लेते हैं। देखो आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडली पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल। तो कैसे याद करोगे, देखो स्टेटमेंट कैसे याद करोगे, देखो जब मेंडली पीरियोडिक टेबल ने मेंडली ने अपना पीरियोडिक टेबल रखा था उसके बहुत समय के बाद आइसोटॉप्स की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, समझ में आया कि यहाँ पे। तो अब क्या होता है, बेचारा मेंडली रहता तो बोलता मैं, मेंडली अगर उस समय बनाते समय रहता तो बोलता मैं सॉल्व कर लेता था, लेकिन अब यहाँ पे होता है प्रॉब्लम। तो आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडली पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल। फटाक से इतना याद करो तो याद हुआ, आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम, आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडली पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल। अब आइसोटॉप्स क्या होता है चलो देख लेते हैं। एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास क्या है 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद कितना 14, यानी कितने तरह के कार्बन हुए 12 13 14, 12 13 14, यानी ये देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अब देखो 8 न्यूट्रॉन, अब क्या होगा इसका एटॉमिक मास जोड़ोगे 6 6 कितना हो गया 12, इसका 6 और 7 कितना हो गया 13, इसका 6 और 8 कितना हो गया 14। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो अगर देखा जाए तो कार्बन जो ये कार्बन 12 प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है वही कार्बन 13, वही कार्बन 14, यानी सबका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सबका मान लो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सेम है। कार्बन 12 का भी प्रॉपर्टी सेम है, कार्बन 13 का भी, कार्बन 14 का, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। अब डेफिनेशन लिखो, which have same chemical property but different atomic masses। याद हुआ, isotopes discover were long time after Mendeleev put forth periodic table, which have same chemical property but different atomic mass। उनका atomic mass क्या है डिफरेंट है, समझ में आया कि यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे बेचारे का प्रॉब्लम हो गया, कार्बन कितना है, अब इस कार्बन के डब्बे में, एक कार्बन का जो डब्बा दिख रहा है इसके अंदर कार्बन बेचारा 12 ही रख सकता था, अब उसको कार्बन 12
के लिए, कार्बन 13 के लिए, कार्बन 14 के लिए। एक डब्बे में बस एक ही प्रॉपर्टी का एलिमेंट रख सकता है, दूसरा नहीं, और उसका एटॉमिक मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बेचारा एक थोड़ा सा ज्यादा खाने पीने वाला घर का है, उससे ज्यादा भी खाने पीने वाला घर का है, प्रॉपर्टी तो सेम है तीनों का, प्रॉपर्टी तीनों का सेम है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। अब बेचारे को कितना डब्बा चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे मान लो 12, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे आ गया 14 आ गया, तो क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटा देंगे क्या, तो बेचारे का टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आएगा यहाँ पे। आइसोटॉप डिस्कवर होने के बाद इसका पीरियोडिक टेबल होता है कैंसल। समझ में आएगा यहाँ पे, ये भी उनका डीमेरिट है, ये भी उनका क्या है, डीमेरिट है। तो अब आइसोटॉप्स को रखे तो रखे कैसे, उसका भी सोल्यूशन मिलना चाहिए ना, वो भी एक तरह का एलिमेंट ही है बेचारा। तो देखो यहाँ पे अ चैलेंज वाज पोस्ड, अ चैलेंज वाज पोस्ड बाय मेंडलीव, कौन, मेंडलीव, वाज पोस्ट प्लेसिंग देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। याद कैसे करोगे, देखो फिर से, देखो ऐसे, इतने को अलग आइसोटॉप्स डिस्कवर वेयर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर पीरियोडिक टेबल, 2 पॉइंट। फिर डेफिनेशन विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, चौथा पॉइंट। फिर उसके बाद अ चैलेंज वाज पोस्ट प्लेसिंग देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक क्लियर इतना, कोड आउट। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको रट्टा फाई मार लो, साइड में हट गया मैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जिसको चाहिए, मिटाता हूं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाला कौन सा है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जब देखोगे, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको मैं यहां पर उठा के रख लेता हूं। देखो इंक्रीजिंग एलिमेंट को कैसे रखा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अभी देखो यहाँ पे वेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखे, लेकिन ये दोनों के एटॉमिक मास में कितने का गैप है, 1 का। ये दोनों के एटॉमिक मास में कितना गैप है, 3.3 का। ये दोनों के एटॉमिक मास में कितने गैप है, 0.7 का। ये दोनों में 3, ये दोनों में 1, ये दोनों में कितना हो गया, 3.5। तो ऐसा तुम लोग को लगता है क्या हर जगह सेम गैप है, सेम गैप नहीं है। अगर सेम गैप रहता तो अपने को पता चलता चलो इस एलिमेंट के बाद इस ए आ रहा है, लेकिन अब इस एलिमेंट के बीच में और भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखो 3.2 है, 35.5 है। इसके एलिमेंट देखो कितने गैप है, 3.5। क्या इसके अंदर 1 2 3 लोग और आ सकते हैं क्या, इसके अंदर एक भी नहीं, मान लो इसके अंदर 3 लोग और आ सकते, क्या इसके अंदर क्या आधे लोग आएंगे। तो हम लोग क्या हुआ कि uniform rise of atomic mass not to be the uniform, the rise of atomic mass does not appears to be uniform। समझ में आया कि यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसे याद करोगे, थर्ड का ही पहले ये लिखोगे, when element are in increasing order of their atomic masses the rise of atomic masses does not appears to be uniform, therefore it was not possible to predicted, ये पॉसिबल नहीं है कि इनके बीच में कितने, यानी दो हैवी मास, यानी दो हैवी एलिमेंट के बीच में और भी कितने एलिमेंट है, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। therefore it was not possible to predicted how many element between could be discovered between two heavy element, यानी फ्यूचर में कितने भी और एलिमेंट उसके बीच में डिस्कवर किए जाएंगे। न्यूलैंड का समझ में आया था, डॉबरेन का समझ में आया था, ये है मेंडेलीव का समझ में आया। चलो मेंडेलीव हो गया। देखो पहले ये याद करोगे, पहला, फिर दूसरा ये याद करोगे, एक ही पॉइंट है, और ये तीसरा कंटिन्यू लिखते जाओगे। समझ में आया कि यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट में दिए हैं। चलो तो अब मिटाते हैं इसको, ऐसा मिटा दिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। चौथा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब हाइड्रोजन एक ऐसा है ना, ये क्या है आपका अल्काली मेटल। इस पहले पीरियोडिक टेबल को मान लो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्काली मेटल। अच्छा। और ये फ्लोरीन, ये क्या है आपका हाइलोजन, ठीक है, हाइलोजन। तो अल्काली मेटल क्या हो गया, हाइलोजन। तो अल्काली मेटल हाइलोजन का जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन किसके जैसा सिमिलरिटी दिखाता, अल्काली मेटल एज वेल एज द हाइलोजन सो सिमिलरिटी विथ अल्काली मेटल एज वेल एज द हाइलोजन सो सिमिलरिटी विद द अल्काली मेटल एज वेल एज द हाइलोजन। कॉपर नहीं आएगा, हाँ कॉपर कट
आ सकता है, वो भी आएगा, चल देखा जाएगा उसको बाद में, ठीक है। हाइड्रोजन जो सिमिलरिटी विद द अल्काली मेटल एज वेल एज द क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अब बेचारे हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, अल्काली मेटल के ऊपर रखा जाए कि हाइड्रोजन यहाँ पे रखा जाए, तो यानी हाइड्रोजन का उन्होंने हाइड्रोजन को रख तो दिया गया, रख दिया गया, लेकिन हाइड्रोजन का प्लेस वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि हाइड्रोजन को वहां पे रखा जाए कि यहाँ पे रखा जाए, वहां पे रखा जाए कि यहाँ पे रखा जाए। तो यानी देखो यहाँ पे, अब देखो कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हाइड्रोजन अल्काली मेटल हो गया। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, जरूरत भर की चीजें बस रखता हूँ, देखो मिटा दिया। हाइड्रोजन को वहां पर रखा जाए कि यहाँ पर रखा जाए, ए डाउट था, ठीक है, वहां या यहाँ ए डाउट था। अब देखो हाइड्रोजन और अल्काली मेटल से प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो विथ हाइड्रोजन, अगर देखो हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता, हाइड्रोजन है और इसमें से कोई भी ले लो, मान लो सोडियम को ले लिया, हम लोग किसके साथ रिएक्ट करते, कोई भी हाइड्रोजन ले लो, कौन ले लो, क्लोरीन। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, एक बॉन्ड ए भी एक बॉन्ड ए भी, क्या बन गया, HCl। और वैसे ही देखो सोडियम एक बॉन्ड और यहाँ पे क्लोरीन एक बॉन्ड, ये भी क्या बनाया गया, NaCl, यानी दोनों का जनरल फॉर्म क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का जनरल फॉर्म क्या हो गया, सेम। तो यानी हाइड्रोजन किसके जैसा दिखा रहा है, सोडियम के जैसा बन रहा है। अभी देखो हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करो, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ रिएक्ट करो, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, दो बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसा, एक एक बॉन्ड ऐसा ऐसा, यानी क्या बनेगा, H2O। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, अब सोडियम को ऑक्सीजन, सोडियम कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक, वहीं ऑक्सीजन एक दो, तो सोडियम 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 एक बेचारा और यहाँ पे दो बेचारा, तो क्या बन गया, Na2O। जैसा वाटर, जैसा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ रिएक्ट हो रहा है, वैसे सोडियम भी हो रहा है, तो एक किसके जैसा दिखा रहा है, अल्काली मेटल के जैसा, समझ में आएगा ना आप पे। अब विथ सल्फर के साथ भी सेम दिखाएगा, जैसा हाइड्रोजन दिखा रहा है वैसे क्या दिखा रहा है, अल्काली मेटल भी दिखा रहा है। तो यानी एक किसके जैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हाइड्रोजन अल्काली मेटल। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सो सिमिलरिटी विद, अब हम लोग कौन सा ले लेते हैं, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन जब खुद हाइड्रोजन से जुड़ेगा क्या बनाएगा, H2। वैसे फ्लोरीन या क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, F2, और क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, Cl2। यानी हाइड्रोजन के जैसा ये दोनों दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ऐसा हो गया। अब देखो कंपाउंड विद द मेटल, अगर हाइड्रोजन को मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ जोड़ दे, देखो यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम, अगर देखो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ रहे हैं, सोडियम के साथ, सोडियम भी एक तरह का मेटल है ना, तो सोडियम के साथ जोड़ रहे हैं तो Na, और ये भी एक बॉन्ड बना दिया। अब देखो फिर से फ्लोरीन को हम लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं, सोडियम के साथ, यानी किसी भी मेटल के साथ, तो ये भी एक ही बॉन्ड, यहाँ पे HNa और यहाँ पे क्या हो गया, FNa। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहता तो क्या होता था, NaCl, तो यानी Fa की जगह Cl लिख सकते थे, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, NaCl लिखते हैं, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, NaH लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम के साथ भी वही सेम टू सेम होगा, यानी जैसा ये हाइड्रोजन मेटल के साथ प्रॉपर्टी दिखाने वाला, वैसे हाइड्रोजन भी दिखाने वाला है, दोनों वही सेम। यानी कंपाउंड विद द नॉन मेटल के साथ, जैसा देखो एक नॉन मेटल ले लो, कार्बन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन चार, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, CH4। वैसे देखो कार्बन एक दो तीन चार, तो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, तो ये भी क्या बना है, CCl4, क्या बना है, CCl4। तो जैसे आपका हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वही क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यानी हाइड्रोजन अल्काली मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, और किसका प्रॉपर्टी शो करता है, हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी शो करता है, देख लो, समझ में आएगी ना आप पे। अब बेचारे हाइड्रोजन को कहां पे रखा जाए, हाइड्रोजन को यहां पे रखा जाए कि यहां पे, तो ये वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर नो फिक्स पोजीशन कुड बी गिवन हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये पहले यहां से यहां तक लिखोगे, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लिखोगे। ये एग्जांपल जो दिया हूं वो लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, याद कर लो और समझ लो, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग डीमेरिट देखो, पांचों पॉइंट देखेंगे। पांचों पॉइंट देखो एकदम सिंपल है। मैग्नीशियम देख रहे हो, मैग्नीशियम ये कौन सा हाइड्रोजन है ना बेचारा, मैग्नीशियम किसके साथ रख दिया गया, हाइड्रोजन। ये क्या था, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। किसके साथ रख दिया गया, नॉन मेटल के साथ। बेचारा देखो ग्रुप है, देखो एक ग्रुप है, ग्रुप के सब ग्रुप में मान लो इसका सब ग्रुप में देखो मैग्नीशियम को हाइड्रोजन के साथ रख दिया गया। अब ये यहाँ पे सेटिस्फाई है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लेस विथ हाइड्रोजन which are totally different in their properties। देखो some element placed in the same subgroup which have different property,
प्रॉपर्टी। तो यहां से पॉइंट स्टार्ट करेंगे, सम एलिमेंट प्लेस इन द सेम सब ग्रुप विच आर डिफरेंट प्रॉपर्टी। एग्जांपल में क्या लिखोगे, मैग्नीशियम प्लेस विद हैलोजन विच आर टोटली डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी। चलो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो पूरा लेक्चर हम लोग देखें, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। देखो रिवाइज में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग पहले देखो मेंडलीव के बारे में देखें। मेंडलीव ने एलिमेंट कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और उनका प्रॉपर्टी कैसे रिपीट हो रहा है, डेफिनाइट इंटरवल। उन्होंने अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन किसके हिसाब से किया, एटॉमिक मास के हिसाब से। देखो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे, दो चीज, एक मैरिड देखे और क्या देखे, डीमैरिड देखे। मैरिड में क्या था बताओगे, को देखो बेरिलियम और बोरॉन का मास क्या किए, रिवाइज किए, और बेरिलियम को पहले रखे, बोरॉन को बाद में रखे। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट पर रिवाइज एंड गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने क्या रखा था कि सम वैकेंट प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। क्या रखा था, सम वैकेंट प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो वैकेंट प्लेस रखा था पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से वो उनका प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट किए थे। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो उनको भी वो करेक्ट पाए गए। एटॉमिक सब एलिमेंट में रिवाइज। अब देखो यहाँ पे कीप सम ब्लैंक प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल, नाम क्या रखा, इकल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये सब नाम हो गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। फिर उसके बाद थर्ड देखो, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोवेल गैस, वो प्लेस कर दिया गया यहाँ पे विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट, क्या ग्रुप बना के, जीरो ग्रुप बना के। अब देखो चौथा पॉइंट, फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, यानी आदमी थे जिन्होंने पूरे एलिमेंट को क्या किया था, क्लासिफाई किया था नॉन एलिमेंट। अब डीमेरिट में क्या हो गया, पहला पॉइंट जब देखोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, कोबाल्ट और निकल के पोजीशन को लेके प्रॉब्लम था। तो कोबाल्ट और निकल के देयरफॉर उनको एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस। अब देखो दूसरा पॉइंट, आइसोटॉप्स की जब डिस्कवरी हुई तो उनको रखने के लिए इनको प्रॉब्लम होने लगा, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो वो पीरियोडिक टेबल में नहीं रख पा रहे थे। समझ में आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जब देखोगे यूनिफॉर्म राइज नहीं था, यूनिफॉर्म जब राइज नहीं था तो उनको, अब देखो उन लोग ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि कितने एलिमेंट इसके बीच में और भी डिस्कवर्ड होने वाले हैं। ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन का पोजीशन लेके प्रॉब्लम हो गया, अल्काली मेटल जैसा फॉर्म करता था हाइड्रोजन जैसा, इसलिए उनका हाइड्रोजन का पोजीशन भी वेरीफाई नहीं कर पाए थे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब पांचवा पॉइंट क्या है, तो कुछ एलिमेंट के दूसरे ग्रुप में, दूसरे सब ग्रुप में रख दिए गए जो कि उससे प्रॉपर्टी क्या था, उनका डिफरेंट था। तो चलो एक बार इसे रिवाइज कर लो, लास्ट पॉइंट इसे रिवाइज कर लो।